देशवासियों, मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे दादा चाचा होंगे, इसीलिए हाथ जोड़ता हूँ। प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। चमत्कार के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। जैसे महाराणा प्रताप का जो कद था 7 फुट 11 इंच, गोखला जाट का जो कद था 7 फुट 8 इंच, और सूरजमल का जो जाट राजा हुए हैं उनका वजन था 7 फुट 7 इंच। परंतु इस ऐसे कदों के लिए मैं एक उनके द्वारा बताई गई या लिखी गई औषधि के बारे में बताता हूँ। मेरे भारतवर्ष में जैसे मैं महाराजा सूरजमल की बात करता हूँ, सुबह से लेकर दोनों हाथों में तलवार को चलाना कोई आसान काम नहीं। इनके एवरेज जो बाला था या तलवार थी उसके विषय में बता रहा हूँ। हर एक बालक के औसतन क्या थी 40 किलो 40 शेर के होते थे, परंतु उनकी बाजू थक जाती थी। यहाँ पर एक तेल बनाने का रिवाज था। देसी मुर्गे के अंडे 50। आप सुनिए, देसी मुर्गे के अंडे 50, और सोमल जिसको आप सखिया कहते हैं वो होता है 2 ग्राम। पहले अंडों की सफेदी उतार दी जाती थी और पीली जर्दी को कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाता था, और सखिए का बारीक चूर्ण पीस करके चीनी की खरल में क्या करते थे, पीले अंडे की जर्दी के अंदर डाल देते थे, और डालने के बाद धीरे धीरे लोहे की कढ़ाई के अंदर उसे पका लेते थे। इस तेल को बाजीगरण भी कहते हैं। दूसरी बात, जो महाराज थे, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे गोखला जाट हो, महाराजा सूरजमल हो, उनकी बाजुओं में जो थकान होती थी, शाम के समय उनके सेवादार या नौकर उनको अच्छी तरह से मालिश करते थे, और आध घंटे के अंदर वो थकान क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी। आज के बच्चों की मैं बात करता हूँ। हर एक बच्चा रोता बिलखता रहता है, मेरे नामर्दी की कमजोरी है। परंतु तेल मिला लो। पहली बात तो तेल बनता नहीं, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे नहीं मिलते। अंडे मिल जाते हैं तो सखिया नहीं मिलता। 50 अंडों की पीली जर्दी को अच्छी तरह से हम वो लेते हैं। लोहे का कढ़ैया होता है, धीमी आंच होती है, और उसमें 2 ग्राम सखिया होता है। सखिया दुनिया का अत्यंत जहर है। अगर इसका जो धुआं है कभी भी मुंह पर नहीं लगना चाहिए। और जो नावर्दी है उन बच्चों को हम बताते हैं, एक रत्ती तेल का प्रयोग करें, नामर्दी इस दुनिया से चली जाती है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं इस रोग से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं। अंडे की जर्दी सफेद को हटा दो और पीली एक जगह पर इकट्ठी कर लो।
सखिया दुनिया का जहर है और 2 ग्राम सखिया लोहे के कढ़ाई में गोसे जला करके धीरे धीरे उसमें से एक तेल निकलेगा, इतना ताकतवर होगा। आपको एक रत्ती तेल एक दिन के लिए काफी है, तो आपको 5-7 रत्ती तेल चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई पूछ सकता है हम उनको बताएंगे और सिखाएंगे। अकेला नहीं बनाना, जहाँ पर बनाते हो उस घर में बच्चे ना हो, कोई बच्चे उसे देख ना ले। एक बिलावा और सखिया बड़े जहर हैं, इनसे दूर रखें, परंतु नामर्दी तो दुनिया से चली जाती है। मेरे भारतवर्ष में आयुर्वेद उन्नत था, परंतु बताने वाले चले गए। अगर बताते हैं असली सामान नहीं मिलता, और मिलता है तो कोई उसका तेल नहीं बनाता, और ये काफी महंगा तेल है। अगर आप प्रयोग करेंगे, आपके बाजू, आपका अधरंग, आपका हाथ का टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मेरे देश हाँ जी, उपयोग कैसे हुआ वेद इस तेल का? इस तेल का अगर नामर्दी है तो ये करते हैं। कैसे प्रयोग करना है? खाना है या लगाना है? लगाना है। अच्छा, जिसको अधरंग हो गया है, बाजू पर 2 ही रत्ती काफी है, मालिश करनी है। या कहीं से हाथ पांव पैर हो गए, पैर कमजोर हो गए, नस दब गई है, और उसके लिए जैसे L3, L4 या 5 के अंदर नस दब जाती है, शरीर के किसी हिस्से में नस दब जाती है, कहते हैं महाराजा सूरजमल या गोकुला जाट इसको अच्छी तरह से प्रयोग करते थे। प्रयोग इसका शाम के टाइम ही करना चाहिए या सुबह करना चाहिए? ये ज्यादा ठंड ना हो और तो इसको मालिश करके बाजू पर कपड़ा बांधना होता है, गरम कपड़ा, और उसके बांधने से उनके हाथ ऐसे मजबूत हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, और हाथों में वही फुर्ती आ जाती थी। और आजकल के बच्चों के लिए तेल है, उत्तम तेल है, बनाते तो हैं, परंतु इसकी कोई कीमत देने वाला नहीं। इसका 2 ग्राम या 3 ग्राम की पैकिंग होती है, और रत्ती के अंदर ये प्रयोग होता है, महंगा होता है। अगर जरूरत हो तो आप संपर्क करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये जो तेल है, बच्चों को मैं बता रहा हूँ, अगला हिस्सा छोड़कर 1 रत्ती तेल ही काफी होता है, और पिछले हिस्से पर मालिश करनी होती है। नामर्दी हमेशा के लिए चली जाती है। जो राजा महाराजों के नुस्खे हैं, यहाँ पर जितने विदेशी आए, चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे ग्रंथों को जला दिया, खत्म कर दिया। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, आप इन चीजों का प्रयोग किया करें। प्रणाम।